हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग सभी को। क्लास 10th और आज आपका नया चैप्टर यहाँ प्रारंभ करने जा रहे हैं। नया चैप्टर है आपका फीस्ट ऑफ डेथ, जिसका अर्थ होता है मृत लोगों की दावत। फीस्ट माने दावत, ऑफ डेड माने मृत, मरे हुए की। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही मार्मिक और गरीबी को दर्शाने वाली ये कहानी दी गई है। मैं पहले इस चैप्टर का थीम, इसकी कहानी आपको समझा देता हूँ। एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है दर्शन आगा। देयर वॉज ए पर्सन नेम्ड दर्शन आगा। वह उस क्षेत्र के लोगों को पानी पहुंचाने का काम करता था। वाटर कैरियर था, वो जलवाहक था, यानी अपने दोनों तरफ कैन, डिब्बे अब ले जाता था और कंधों पर एक लकड़ी होती थी और लोहे के आंकड़े या कुंदे बना करके वो उनको पानी को ले जाता था, कैन्स में भर करके, डिब्बों में भर करके, और प्रत्येक घर तक पानी पहुंचाता था जिस किसी को पानी की आवश्यकता होती थी। उसके बदले में जिनको वो पानी पहुंचाता था वो पैसा देते थे और वही उसकी आजीविका का साधन था। दर्शन आगा पानी, एक जल का स्रोत था, एक झरना था जंगल में, वहाँ से पानी लाया करता था और वो उस पानी को पहुँचाता था। एक कैन के इतने पैसे, 2 कैन के इतने पैसे, 4 कैन के इतने पैसे। तो क्या हुआ था बच्चों, एक दिन अचानक से दर्शन आगा की मृत्यु हो जाती है। दर्शन आगा की मृत्यु हो जाती है मतलब दर्शन आगा जो ही पानी लेने जाता है झरने पर, उसका पैर फिसल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। लोगों को चिंता होने लगी कि अब हमें पानी कौन पहुंचाएगा। लेकिन इसके अलावा चिंता का सबसे बड़ा कारण था दर्शन आगा की जो फैमिली थी उसका पालन पोषण कैसे होगा। प्यारे बच्चों, दर्शन आगा की पत्नी और उसके 2 बच्चे थे, एक बड़ा बच्चा और एक छोटा बच्चा। वहाँ उस क्षेत्र की एक प्रथा थी कि यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो 2-3 दिन तक उस घर में 2-3 दिन तक उस घर में कोई भी भोजन नहीं पकाया जाता था और भोजन दूसरे घरों से आता था। दर्शन आगा की मृत्यु के बाद भी ऐसा ही हुआ। वो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे थे, उन्होंने भोजन नहीं किया था, गरीबी थी। दूसरों के घर में स्वादिष्ट भोजन पकता था, उसकी गंध, उसकी फ्लेवर उनके नाक में आती थी तो उनको बड़ा अजीब लगता था, उनको बड़ी ईर्ष्या होती थी अपनी गरीबी से। तो जब दर्शन आगा की मृत्यु होती है तो सामने ही एक वाइट हाउस होता है, एक सफ़ेद घर होता है जो बहुत ही पैसे वाले का घर था। वहाँ से उनके लिए भोजन आता है, उन छोटे बच्चों के लिए और उसकी पत्नी के लिए। भोजन इतना स्वादिष्ट था और विभिन्न प्रकार के उसमें पकवान भी थे। बच्चों को बहुत अच्छा लगा, वो चाहते थे कि हम इस भोजन को एक बार में ही खा जाएं। लेकिन सुबह भोजन आया था तो शाम तक वो उसी भोजन को करना चाहते थे। दूसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, तीसरे दिन भी ऐसा ही हुआ, और लोग भी भोजन देने लगे। लेकिन धीरे धीरे 3-4 दिन बाद उनका भोजन आना बंद हो गया। अब वो कहाँ से भोजन प्राप्त करें, क्या करें, क्योंकि अब उनके पास आजीविका का कोई साधन भी नहीं था।
दर्शन आगा की पत्नी चाहती थी कि मैं किसी घर में जाकर के काम करूं, बर्तन वगैरह धोने का काम करूं, कपड़े धोने का काम करूं, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिला था। ठंड पड़ने लगी थी, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। उनको 2 दिन भूखे हो गए थे, कहीं से कोई भोजन प्राप्त नहीं हुआ था। एक दिन छोटे बच्चे और बड़े बच्चों को बहुत तेज भूख लग रही थी। उसकी माँ ने कहा कि हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, घर की जो चीज़ें हैं वो भी हमने बेच दी हैं। तो माँ कहती है उस बच्चे से कि बेटा तुम जाओ और फलां पंसारी की दुकान से ग्रोसरी से कुछ सामान उधार लेके आओ। लेकिन बच्चा डरते डरते जाता है, क्योंकि इस गरीबी में उधारी कौन देगा। ठंड पड़ रही थी, बच्चे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, कांपते कांपते वो गया था और दुकानदार के सामने पहुंचा। लेकिन उसने दुकानदार को ऐसा नहीं दर्शाया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो जेबों को ऐसे टटोलने लगा कि हाँ मैं पैसे तो लाया था, अरे मैं तो पैसे घर भूल के आया हूँ, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको पैसे कल दे दूँगा, मैं घर भूल के आया हूँ, आप मुझे ये सामान दे दो। दुकानदार ने देखा कि कितने फटे हाल बच्चा है, इसके पास पैसा है कहाँ जो कल दे देगा। दुकानदार उसको वहाँ से भगा देता है। बच्चा घर आता है, बहुत ठंड से कांप रहा था, ठंड से उसको बुखार हो जाता है। माँ उसके ऊपर बहुत सारे कपड़ों को लाद देती है उसको ठंड से बचाने के लिए, क्योंकि उनके पास ठंड से बचने के लिए कपड़े ही नहीं थे। बहुत सारे फटे टूटे जो कपड़े थे उन सब को वो उस बच्चे के ऊपर उड़ा देती है, उसके ऊपर कवर कर देती है, लेकिन फिर भी उसकी ठंड नहीं कम होती है, उसका बुखार कम नहीं होता है, इसकी स्थिति बिगड़ती जाती है। तो छोटा जो भाई है उसका बड़े भाई से के लिए कहता अपनी माँ से कि माँ इसको कितनी ठंड लग रही है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो भाई है ये मर ना जाए। तो माँ को बड़ा दुख होता है कि ये क्या कह रहा है, लेकिन फिर कहता है छोटा बच्चा उसको समझ नहीं थी। वो कहता है माँ कितना अच्छा होगा, ये भाई मर जाएगा, फिर सामने वाले वाइट हाउस से हमें बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। प्यारे बच्चों, इतनी मार्मिक कहानी है जो संपूर्ण गरीबी को दर्शाती है। छोटे बच्चे जो गरीबी से इतने त्रस्त थे वो नहीं जानते थे कि एक व्यक्ति के जीवन का कितना महत्व होता है। वो सोचते हैं कि ये इसकी मृत्यु हो जाएगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा और सामने वाले घर से भोजन प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि गरीबी ऐसी ही चीज़ होती है, क्योंकि भोजन पेट के लिए चाहिए, किसी भी कंडीशन में भोजन पेट के लिए चाहिए। ये कंडीशन थी बच्चों। चलिए यहाँ से आप अपनी बुक निकालिए, अपन अपने पाठ को प्रारंभ करवाते हैं। All the students who belong to English or Hindi medium schools, they have to open their book and the name of the chapter is the Feast of Dead, यानी कि मृत लोगों की दावत। I will teach you this lesson. The lesson is based on the family of Darshan Aga who has a poor family, जिसका एक बहुत ही गरीब परिवार था और उस गरीबी के स्तर में ही जीवन जीते हुए दर्शन आगा की मृत्यु हो जाती है। और दर्शन आगा फिर किस प्रकार से अपने परिवार को छोड़ करके जाता है, परिवार किस तरीके से अपना जीवन यापन करता है, 2, 4, 5 रोज़ भी वो अपना जीवन यापन नहीं कर पाता है। ये स्थिति यहाँ होती है बच्चों। चलिए आप अपनी बुक निकालिए और ये प्रारंभ करते हैं फीस्ट ऑफ द डेड, मृत लोगों की दावत। जनवरी चेंज द कलर ऑफ द एयर। जनवरी के महीने ने चेंज बदल दिया। द कलर मीन्स रंग, ऑफ द एयर मीन्स हवा का। द वर्ल्ड संसार, सीम्ड प्रतीत हुआ, ग्रिमर एंड पीपल वेंट आउट ओनली फॉर वर्क। द वर्ल्ड ये संसार सीम्ड प्रतीत हुआ, ग्रिमर बहुत ही नीरस, एंड पीपल वेंट आउट और लोग बाहर जाते थे, ओनली केवल फॉर वर्क माने काम के लिए।
देयर वॉज नो बॉडी, कोई भी नहीं था, अंडर द ओक ट्रीज, बलूत के पेड़ों के नीचे। लोग अपने घरों में ही रहते थे, केवल कार्य करने के लिए ही घर से बाहर जाते थे, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। हवा का रंग ही बदल गया था, हवा बहुत ही ठंडी हो गई थी, और बलूत के पेड़ों के नीचे कोई भी नहीं था। बलूत के पेड़, प्यारे बच्चों, ओक ट्रीज बहुत ही लंबे पेड़ होते हैं जो बहुत लंबे समय तक जीते हैं। लगभग 300 वर्ष का जीवन होता है बलूत के पेड़ का। इन द कोर्टयार्ड्स ऑफ द मॉस्क्यू, इन द कोर्टयार्ड्स माने आंगन में, ऑफ द मॉस्क्यू माने मस्जिद के, एंड अदर कूल प्लेसेज और अन्य ठंडे स्थान, वेयर जहाँ, चिल्ड्रन माने बच्चे, गेदड़ इकट्ठे होते थे, इन द समर, किसमें, गर्मी में। गर्मी में जिस जगह पर बच्चे एकत्रित होते थे उन जगहों पर, और मस्जिद के आंगन में, और बलूत के पेड़ों के नीचे कोई भी नहीं था। क्यों? क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। द फाउंटेन्स वर नेवर कंप्लीटली डेजर्टेड, द फाउंटेन्स माने फव्वारे, जल के स्रोत, या कह सकते हो झरने, वर नेवर माने कभी नहीं थे, कंप्लीटली माने पूरी तरीके से, डेजर्टेड माने निर्जन, यानी वहाँ लोग बाग देखे जाते थे। क्यों? क्योंकि पानी लाने ले जाने के लिए पानी की आवश्यकता तो पड़ती ही थी, तो जो जल के स्रोत थे वो कभी निर्जन नहीं थे, वहाँ एक दो लोग अवश्य दिखाई देते थे। ऑलमोस्ट, लगभग, एवरीडे माने रोजाना, देयर वुड बी समवन, देयर वुड बी होता था, समवन माने कोई व्यक्ति, टू गो जाने के लिए, देयर वहाँ, टू फैच लाने के लिए, द डेज वाटर माने दिन का पानी। पूरे दिन जिस पानी को खर्च करेंगे वो पूरे दिन का पानी लाने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति वहाँ निश्चित रूप से होता था। कहाँ? उस जल के स्रोत पर। दैट नून, उस दोपहर को, द बॉय, लड़का, हु हैड बीन, जो गया था, टू द फाउंटेन माने जल के स्रोत पर, फाउंटेन माने फव्वारे के पास, झरने के पास जो लड़का दोपहर में गया था, रेन बैक, वापस दौड़ा, टू द स्ट्रीट माने गली में, पेंटिंग माने हाँफते हुए, एंड टोल्ड और बताया, द फर्स्ट मैन, पहले ही आदमी को, ही सा, जिस आदमी को उसने देखा। वो लड़का कहाँ गया था बच्चों? वो लड़का गया था फव्वारे पर, जल के स्रोत पर, दोपहर में, और वो वापस वहाँ से दौड़ करके आया, और जो पहला आदमी उसको शहर में, उस कस्बे में, उस गांव में मिला था गली में, उस पहले ही आदमी को उसने, लड़के ने बता दिया। क्या बताया? दर्शन आगा इज डेड, दर्शन आगा मर गया है। ये बात किसने बताई थी? उस बच्चे ने बताई थी। दर्शन आगा, अब आप दर्शन आगा के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। लेखक हमें बताएगा कि दर्शन आगा कौन था, क्या कारण था। दर्शन आगा द वाटर कैरियर, दर्शन आगा द वाटर कैरियर माने जलवाहक, जल को लाने ले जाने वाला, जल को सप्लाई देने वाला। वॉज था ए फैमिलियर फिगर, एक परिचित सी आकृति, ऑन द स्ट्रीट माने गली में, गली में एक जाना पहचाना व्यक्ति था दर्शन आगा। ही बेयरली मेड बोथ एंड्स मीट, वह मुश्किल से दोनों ही, मेड बोथ एंड्स मीट का मतलब होता है अपना जीवन निर्वाह करना। वह मुश्किल से जीवन निर्वाह करता था।
एंड लिव्ड और जीवन जीता था विद हिज वाइफ अपनी पत्नी के साथ एंड 2 चिल्ड्रन और 2 बच्चों के साथ इन ए स्मॉल हाउस छोटे से घर में, छोटे से घर में अपने बच्चों के साथ 2 बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ वो रहता था, जीवन जीता था। मुश्किल से बोथ एंड्स मीट, बोथ एंड मीट का मतलब दोनों ही एंड, दोनों छोरों को मिलाना। 2 छोर कौन से हैं? सुबह शाम और शाम से सुबह। इनको मिलाने का मतलब है कि यदि आपने सुबह भोजन किया है तो आप शाम को देख पाएंगे, शाम को भोजन किया है तो सुबह को देख पाएंगे। यानी दोनों ही छोर, दोनों ही किनारों को मिलाने का मतलब है जीवन जीना। वह मुश्किल से जीवन जीता था और अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ वो रहता था, एक छोटे से घर में रहता था। हिज उसकी एंटायर माने संपूर्ण, कैपिटल माने पूंजी, कंसिस्टेड माने शामिल थी, ऑफ 2 वाटर कैंस माने 2 पानी के कैंस माने डिब्बे, एंड ए पोल और एक लट्ठा, एक खंबा, विद ए चेन एक जंजीर के साथ, डैंगलिंग जो लटकती रहती थी, फ्रॉम आइदर एंड माने प्रत्येक किनारे पर, प्रत्येक छोर पर। यहां से आगे है विद ए चेन, एक चेन के साथ, डैंगलिंग जो लटकी रहती थी, फ्रॉम आइदर एंड माने प्रत्येक छोर पर। ठीक है। एग्जॉस्टिंग द पोल ऑन हिज शोल्डर, वो अपने कंधों पर उस पोल को, खंबे को टिका करके रखता था। हुकिंग द कैंस, और कैंस में डिब्बों में हुकिंग माने हुक लगाता था, आंकड़े बांध देता था। बाय देयर हैंडल्स टू द चेन्स, अपने हैंडल से यानी कि मोड़ से, टू द चेन्स माने जंजीरों में, ही सेट आउट, वह रवाना होता था, एवरी मॉर्निंग माने प्रत्येक सुबह। वाटर पानी, एनीबॉडी नीड वाटर, क्या किसी को पानी चाहिए, ऐसा वो कहता था। रोजाना सुबह जाता था, पानी पानी ऐसे चिल्लाता था। हिज वॉइस, उसकी आवाज, वुड कैरी, जाती थी, एज फार, इतनी दूर तक, एज द लास्ट हाउस, जितनी दूर अंतिम घर था, ऑन द स्ट्रीट माने किसमें, गली में। गली में जितने भी घर थे उन दूर घरों तक वो जाता था। दोज हु नीडेड, दोज वे लोग, हु नीडेड जिनको आवश्यकता थी, वाटर माने जल की, वुड कॉल बैक, वुड कॉल वो पुकारते थे, बैक माने पीछे से। क्या पुकारते थे? दर्शन आगा 1 ट्रिप, 1 चक्कर, और 2 ट्रिप्स या 2 चक्कर, और 3 ट्रिप्स या 3 चक्कर, 3 फेरे, 3 यात्रा। ट्रिप माने यात्रा। 1 चक्कर का मतलब 2 कैन, और 2 चक्कर का मतलब क्या होता था? 4। 3 का मतलब क्या होता था? 6। तो दर्शन आगा जाता था उन घरों में और वो चिल्लाता था, पानी पानी, किसी को पानी चाहिए, और जिस किसी को पानी की आवश्यकता होती थी वो पीछे से आवाज़ देता था दर्शन आगा को कि दर्शन आगा 1 चक्कर हमें दे दो या 2 चक्कर दे दो, इस तरीके से। 1 ट्रिप मींट, 1 चक्कर का मींट मतलब था 2 कैन्स, 2 कैन, 2 डिब्बे ऑफ वाटर माने पानी के डिब्बे, कैन पीपा, अपने गांवों में पीपा नहीं होते हैं क्या वो। देन दर्शन आगा वुड क्लाइंब अप, देन तब दर्शन आगा वुड क्लाइंब चढ़ता था, अप ऊपर, द हिल माने पहाड़ी के, टू द फाउंटेन, कहाँ तक? फाउंटेन तक, फव्वारे तक, या जल के स्रोत तक, या कह सकते हो झरने तक जाता था। फिलअप भरता था, हिज कैंस अपने डिब्बों को, एंड गो और जाता था, टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब, टू माने को जाता था, फ्रो माने वापस आता था, वहां से आता जाता रहता था। टू एंड फ्रो का मतलब होता है बच्चों
अप एंड डाउन यानी कि आना जाना। बिटवीन द फाउंटेन, किन के बीच में आना जाना? उस जल के स्रोत फाउंटेन फव्वारे के बीच में, एंड द हाउसेज और घरों के बीच में, जिन घरों को वो पानी ले जाता था। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन लॉन्ग, लंबे समय तक। ही गॉट, वह प्राप्त करता था 3 क्रुस, 3 क्रुस प्राप्त करता था। फॉर ईच ट्रिप, माने प्रत्येक यात्रा के लिए। एक यात्रा के लिए एक बार चक्कर लगाने पर उसको कितना पैसा मिलता था? 3 क्रुस। क्रुस क्या है बच्चों? क्रुस मुद्रा है, करेंसी है। अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी है, जैसे कि इंडिया की भारतीय रुपया, पाकिस्तान की पाकिस्तानी रुपया, बांग्लादेश की टका, जापान की येन, अमेरिका की डॉलर, है ना, रूस की रूबल्स और ब्रिटेन की पाउंड। इस तरीके से अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग क्या है? करेंसी है, अलग अलग मुद्रा है। तो ये आपका प्रश्न बन जाता है कि एक ट्रिप के लिए कितना मिलता था उसको? 3 क्रुस मिलते थे। दिस वे, इस तरीके से ऑफ अर्निंग, कमाई के या कमाई का यह तरीका, वॉज लाइक डिगिंग ए वेल विद ए नीडल। वॉज लाइक माने की तरह था, डिगिंग माने खोदना, ए वेल एक कुआ, विद ए नीडल एक सुई से। इस तरह की कमाई का मतलब क्या था? सुई से कुआ खोदना। इफ दे हैड टू रिलाई, यदि वो भरोसा करते ओनली ऑन हिज अर्निंग्स, अपनी कमाई पर ही, इट वुड हैव बीन, तो असंभव होता। इम्पॉसिबल माने असंभव होता। टू फीड, खाने के लिए। 4 माउथ्स माने 4 मुंहों के लिए, 4 व्यक्तियों के लिए। बट थैंक गॉड, लेकिन भगवान को धन्यवाद है। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, गुलनाज, वॉज कॉल्ड अपॉन, गुलनाज को बुलाया जाता था। 3 और 4 टाइम्स, 3 या 4 बार। ए वीक मान एक सप्ताह में। टू वॉश क्लॉथ्स माने कपड़े धोने के लिए। कपड़े धोने के लिए एक सप्ताह में 3-4 बार गुलनाज को बुलाया जाता था, उससे भी कुछ पैसे की कमाई हो जाती थी। प्यारे बच्चों, इस तरीके से वो दर्शन आगा कितनी कमाई कर लेता? कुछ भी नहीं। लेकिन भगवान को धन्यवाद देते हैं कि दर्शन आगा की पत्नी गुलनाज, दर्शन आगा की पत्नी गुलनाज, जो एक प्रत्येक घर में कपड़े धोने के लिए जाती थी, और रोजाना तो नहीं जाती थी, लेकिन एक सप्ताह में 3 या 4 बार उसको बुला लिया जाता था। तो उस तरीके से गुलनाज को भी पैसे मिल जाते थे, कुछ पैसे दर्शन आगा को मिल जाते थे। तो वो 4 मुंह का मतलब 4 व्यक्तियों को भोजन खिलाने में समर्थ होते थे। शी ट्राइड, वह कोशिश करती थी, टू हेल्प, सहायता करने की, हस्बैंड अपने पति को, अर्न माने कमाने में, जस्ट ए लिटिल बिट मोर, बस थोड़ा सा। चीटिंग, पैथेटिक, हार्मलेस वेज, यूजिंग ए कैन और 2 मोर वाटर। चीटिंग मान धोखा देते हुए, चीटिंग माने धोखा देते हुए। शी ट्राइड, वह कोशिश करती थी, टू हेल्प, सहायता करने की, हर हस्बैंड अपने पति को, अर्न माने कमाने में, जस्ट लिटिल बिट मोर मान थोड़ा सा, ज़्यादा। चीटिंग ए पैथेटिक, एक करुणामयी, हार्मलेस माने बिना हानि का, वेज माने तरीका, यूजिंग ए कैन, एक कैन का उपयोग करते हुए, और 2 या 2 कैन का उपयोग करते हुए, मोर वाटर मान ज़्यादा पानी। गुलनाज कपड़े धोने जाती थी तो उसका पति ही पानी लाता था, वो 1-2 कैन ज़्यादा फैलाती थी कपड़े धोने में, जिससे कि वो परिवार, वो घर 1-2 कैन और ज़्यादा मंगवाए, जिससे कि उनकी ही कमाई होगी। ऐसा वो करती थी। सो दैट, इसलिए कि हर हस्बैंड, उसका पति, कुड अर्न, कमा सके, फ्यू मोर माने कुछ और, देन 3 क्रुस माने 3 क्रुस से, 3 क्रुस के बजाय उसका पति थोड़ा सा और ज़्यादा कमा सके,
ये वो चाहती थी। ओके डियर्स, चलिए यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद यहाँ से आगे अपन कल बात करेंगे, लेकिन आपके प्रश्न बनते हैं यहाँ, उन प्रश्नों के बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेता हूँ। नंबर 1 क्वेश्चन है, दर्शन आगा के फैमिली का वर्णन कीजिए। दर्शन आगा कौन था? नंबर 1 तो दर्शन आगा वाज ए पुअर वाटर कैरियर, वो एक गरीब पानी ले जाने वाला, पानी ढोने वाला था। ही हैज़ 2 चिल्ड्रन एंड ए वाइफ, उसके एक पत्नी थी और 2 बच्चे थे। ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात ये बनती है यहाँ कि दर्शन आगा कितना पैसा कमाता था पानी पहुँचाते हुए। तो दर्शन आगा को एक ट्रिप, एक यात्रा का 3 क्रूस मिलते थे। ये प्रश्न भी बनता है कि दर्शन आगा की पत्नी दर्शन आगा को किस प्रकार सहायता करती थी। तो यहाँ आपको ये जवाब देना है कि दर्शन आगा की पत्नी कपड़े धोने जाती थी घरों में, और वो इस प्रकार से उन घरों में 1-2 कैन ज़्यादा फैलाती थी कपड़े धोने में, जिससे कि उसके पति को पानी की जो ट्रिप है उसका पैसा ज़्यादा मिले। ये कारण था। ओके डियर्स, ये आपके यहाँ प्रश्न बन रहे हैं अभी तक। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इस चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो और अन्य साथियों को, मित्रों को भी आप इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे कि उनको लाभ मिल सके। ओके डियर्स, क्योंकि क्लास 10th में भी आपका लगभग 60 अंकों का सिलेबस कंप्लीट किया जा चुका है। जिन बच्चों ने पिछली क्लासेज नहीं देखी हैं वो पिछली क्लासेज, पिछली वीडियोज़ को देख सकते हैं। और 60 अंकों के बाद फिर ये 5 चैप्टर 6 चैप्टर आपके यहाँ कंप्लीट होने को हैं। ओके डियर्स, चलिए इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक्स ए लॉट।